नमस्कार, मेरा नाम हर्षिता सिंह है and I've secured rank 6 in the UP Judicial Service Examination 2022 in my first attempt. I'm happy to be interacting with you through this platform of Delhi Knowledge Track. इस एग्जाम से पहले I have also appeared for the Madhya Pradesh Judicial Service Examination, जहां मैंने अपने प्रथम प्रयास में 27th रैंक हासिल की है। A brief into my background, I have completed my BA-LLB Honours 5-year integrated course from National Law University, and pursuant to that, I started working as a corporate lawyer in a Tier 1 law firm in New Delhi. After having worked for a significant period of time, I decided to appear for Judicial Service Examination, and fortunately I cleared both my exams in my very first attempt. इस इंटरैक्शन के माध्यम से मैं अपनी जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की जर्नी, अपनी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगी। आई विल आल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट आंसर राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट और कैसे आप अपनी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में फोकस्ड और मोटिवेटेड रह सकते हैं। एज आई हैव बीन अ वर्किंग प्रोफेशनल माई सेल्फ, आई बिलीव कि अगर आप फोकस्ड तरीके से तैयारी करें तो आप कम समय में भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बट वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इज कि आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं, फोकस डायरेक्शन में काम करें, हार्डवर्क के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क की भी सहायता लें। मेरे अनुसार किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको 3 बिंदुओं पर मनन करना महत्वपूर्ण है। फर्स्टली, बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, सेकेंडली बी डिसिप्लिन्ड, एंड थर्डली do hard work along with smart work. Now coming to the point कि आप अपना डेली शेड्यूल कैसा रख सकते हैं। So if you are a working professional, आपको प्रतिदिन 3 से 4 घंटे पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। For a working professional, it is very important कि आप अपने वीकेंड्स और हॉलीडेज को इफेक्टिवली यूज करें। उन दिनों पर आप 8 से 10 घंटे पढ़ने का प्रयास करें। और यदि आप एक फुल टाइम एस्पिरेंट हैं जो केवल इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तब आपको इसे ही एक नौकरी समझकर प्रतिदिन 8 से 10 घंटे परिश्रम करने का प्रयास करना चाहिए। You can divide your day into different time slots. Firstly, make a big slot of 3 to 4 hours, जिसमें आप किसी मेजर लॉ को कवर करें, जैसे कि CRPC, IPC, CPC, एविडेंस। Then make a small slot of 2 to 3 hours, जिसमें आप किसी माइनर लॉ को कवर करें, जैसे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इक्विटी ट्रस्ट ईसमेंट। और हर दिन एक मिसलेनियस स्लॉट रखिए 1 से 2 घंटे का, जिसमें आप लैंग्वेज और ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कीजिए, न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए और करंट अफेयर्स को पढ़िए, बिकॉज दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन इन द एग्जामिनेशन। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसा कि आपको पता होगा इस एग्जाम में 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो कमिंग टू द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन विच इज प्रीलिम्स, इसमें 2 पेपर होते हैं। जीएस पेपर जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं 150 मार्क्स के, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क ईच। और लॉ का पेपर जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 150 क्वेश्चंस होते हैं 300 मार्क्स के। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जिसमें आप कंप्लीटली श्योर हो। नाउ एज यू कैन सी कि लॉ के पेपर में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सो एज अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी ट्राई टू फोकस मोर ऑन द लॉ पेपर एंड आप कोशिश करें कि उसमें आपके कम से कम क्वेश्चंस गलत हों। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग कि आप प्रीलिम्स के लिए लॉ पेपर को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्टली आप पास्ट ईयर पेपर्स का एक प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। दिस विल बी बेनिफिशियल टू यू इन 2 वेज। पहला, आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस, एंड सेकेंडली आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। एक बार आपने पास्ट ईयर पेपर का एनालिसिस कर लिया, तो लॉ के सब्जेक्ट्स के लिए आई विल सजेस्ट कि आप कवर टू कवर बेयर एक्ट की मिनिमम 3 रीडिंग्स कीजिए। माई स्ट्रैटेजी वॉज कि आप अपने सोर्सेस को लिमिटेड रखिए,
लेकिन फोकस ऑन मैक्सिमम रिविजन। जब आपने बैराक की कवर टू कवर रीडिंग कर ली है, then one more thing you can do for prelims is practicing as many MCQs as you can. आप मार्केट से कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं, चाहे परीक्षा मंथन की, चाहे यूनिवर्सल या सिंघल की, और कोशिश कीजिए कि आप डेली 100 to 200 MCQs प्रैक्टिस करें। जब आप कोई भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो उसी समय उसे सर्कल कर लीजिए, जिससे कि एग्जाम के पहले आप उसे रिवाइज कर सकें। इससे क्या होगा कि बिफोर द एग्जामिनेशन आपने टोटल 10,000 से 15,000 MCQs ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए होंगे और आप अपनी मिस्टेक्स भी आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। वन मोर थिंग दैट आई डिड बिफोर द प्रीलिम्स इज गिविंग टेस्ट इन अ सिमुलेटेड एनवायरमेंट। इससे आई कुड इफेक्टिवली मैनेज द टाइम ऑन द लास्ट डे और आई ऑल्सो डिड नॉट पैनिक ड्यूरिंग द एग्जाम। नाउ कमिंग ऑन टू द GS पेपर ऑफ द प्रीलिम स्टेज, इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्टली दैट ऑफ माइनर लॉस, जो 9 माइनर लॉस अभी रीसेंट अमेंडमेंट से सिलेबस में ऐड किए गए हैं। सेकेंड इज ऑफ करंट GS एंड थर्ड इज ऑफ स्टैटिक GS। सबसे पहले इन माय ओपिनियन आप अपने 9 माइनर लॉस को बैराक से कवर टू कवर कीजिए एंड ऑल्सो प्रैक्टिस MCQs। मुझे लगता है कि पूरे GS पेपर में दिस वन पोर्शन इज क्वाइट प्रिडिक्टेबल इन नेचर एंड उतना बल्कि भी नहीं है, तो आप इसको डिटेल में सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए। फॉर करंट पोर्शन इन प्रीलिम्स आप न्यूज़पेपर की डेली रीडिंग करिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं उसको एक डायरी में नोट कर लीजिए। अगर आपके पास समय का अभाव है मेरी तरह, देन यू कैन ऑल्सो रेफर टू द प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन or the e-Drishti yearly magazine. You can also refer to the online sources. For instance, अगर आप एक working professional हैं तो काम करते इस समय आप online sources such as GK Today को भी refer कर सकते हैं। For the static portion in GS, I would suggest कि आप अपने major subjects identify कर लीजिए, जैसे history, polity, geography, science and tech। अगर आपके पास समय है तो आप इसे डिटेल में लक्ष्मीकांत से, स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं। हाउएवर अगर आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट्स है तो आप ल्यूसेंट को रेफर कर सकते हैं, उसमें लिमिटेड कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइंड हैं चीजें, और आप इसके बाद घटना चक्र से MCQs प्रैक्टिस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, टू डू वेल इन प्रीलिम्स व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप दोनों लॉ के पेपर के लिए और GS के पेपर के लिए MCQs की मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। Now coming on to the second stage of the examination, which is the mains examination. This stage comprises of 6 papers which are in totality of 1000 marks each. मेरे अनुसार ये एग्जाम की सबसे important stage है because this decides your selection in the examination. Now coming to the first paper of the mains examination, which is that of GS. I would say कि GS के पेपर में like prelims you can divide the syllabus into 3, that is 9 minor laws, current and static GS. For the 9 minor laws, apart from the cover to cover reading of the Bare Act, आप मार्केट से कोई भी बुक खरीद सकते हैं जिसमें इसके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स दिए हों, जिससे आपको आंसर का स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन भी समझ में आ जाए। Try to identify those topics in these acts जो मेंस में पूछे जा सकते हैं, like focus on authorities, punishments and timelines. For the current and the static portion, आपने जो भी नोट्स प्रीलिम की स्टेज में बनाए थे उन्हीं का रिपीटेड रिविजन कीजिए, आंसर की स्ट्रक्चरिंग पे फोकस कीजिए। यू कैन ऑल्सो रेफर टू विजन IAS की मंथली और ईयरली बुकलेट्स, और उसमें आप सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं जैसे कि पॉलिटी पोर्शन की। Moving further to the second and third paper in mains, which is that of language. The second paper is of English language, which is of 100 marks, and the third paper is of Hindi language, which is again of 100 marks. अगर आप language के papers का broad division देखेंगे तो you'll notice कि essay is asked for around 50 marks, Pressy writing is of another 30 marks, and translation is of 20 marks. तो मेरी स्ट्रैटेजी थी टू फोकस मैक्सिमम ऑन द एसे पार्ट। इसके लिए आप यूपी जुडिशियल सर्विस के पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करिए
और बाकी स्टेट जुडिशियल सर्विस के पेपर्स को भी एनालाइज करके कुछ थीम्स आइडेंटिफाई कर लीजिए, बोथ इन द स्टैटिक पोर्शन एज वेल एज इन द करंट पोर्शन। स्टैटिक में कुछ रेकरिंग थीम्स हैं, एजुकेशन, विमेन, हेल्थ एक्सेट्रा, और करंट में यूजुअली दे आस्क गवर्नमेंट की स्कीम्स, पॉलिसीज, स्पेस, साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट्स। जब आप एक बार इन थीम्स को आइडेंटिफाई कर लें तो आप इस पे 30 से 40 पॉइंट्स प्रिपेयर कीजिए, कुछ कोटेशंस और एनेक्डोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और उन्हीं को रिपीटेडली एग्जाम के पहले रिवाइज करिए। वन मोर थिंग विच यू कैन डू इज, इफ यू आर अ फुल टाइम एस्पिरेंट, कि आप हर वीकेंड को, संडे को एक एक ऐसे प्रैक्टिस करिए इन अ टाइम्ड एनवायरनमेंट। इससे आपका कंटेंट भी डेवलप होगा और स्ट्रक्चरिंग भी आएगी। आफ्टर यू हैव रिटन एन एसे, पहले इसको सेल्फ इवैल्यूएट करिए और फिर किसी टीचर, मेंटर या फैमिली मेंबर से भी इवैल्यूएट करा लीजिए। नेक्स्ट पार्ट इन द लैंग्वेज पेपर इज दैट ऑफ प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग में आपको पैराग्राफ को 1/3 वर्ड्स में समराइज करना होता है और उसे एक सूटेबल टाइटल देना होता है। इसके लिए आप पास्ट ईयर पेपर से भी प्रेसी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर वन इफेक्टिव एक्सरसाइज यू कैन डू इज कि आप न्यूज़पेपर से एडिटोरियल को 1/3 में समराइज करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको एडिटोरियल और करंट डेवलपमेंट्स का भी पता चल जाएगा और प्रेसी राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। द लास्ट पार्ट इन द लैंग्वेज पेपर इज दैट ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज है जो ना केवल यूपी जुडिशियल सर्विस में बट बाकी स्टेट जुडिशियल सर्विस में भी आती है। इसके लिए परचेज वन बुक फ्रॉम मार्केट जिसमें पास्ट ईयर पेपर्स के सॉल्व्ड ट्रांसलेशन दिए हों। आप एवरी डे मेक इट अ हैबिट कि आप 15 से 20 ट्रांसलेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग दोज आई क्रिएटेड माई ओन वर्ड बैंक ऑफ वोकैबुलरी जिसमें मैंने 3000 से 5000 वर्ड्स नोट डाउन किए, and before the examination I revised those words. This helped me to do well in the translation part in both Madhya Pradesh and UP. Now coming on to the fourth paper in the mains examination जो कि substantive law का होता है। इस पेपर में आपको almost 11 subjects cover करने होते हैं, तो ये पेपर थोड़ा सा बल्कि होता है, but the good part is कि constitutional law mandatory 50 marks का आता है इस पेपर में। तो आप सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे फोकस कीजिए जिसको आप किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से कवर करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। लेकिन एक की सजेशन इस पेपर में ये रहेगा दैट व्हाइल प्रिपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आप कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स को भी नोट डाउन करते जाएं, बिकॉज दिस एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज लिटिल डायनेमिक इन नेचर। जब हमने पेपर लिखा था तो वी वर आस्क्ड अबाउट द EWS रिजर्वेशन केस, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को हमेशा कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स के साथ पढ़ें। इस पेपर में मेरा एक और की सजेशन होगा कि आप माइनर लॉस जो हैं जैसे कि इक्विटी, ईसमेंट, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, अनडाउटेडली ये नंबर में ज्यादा हैं, बट अगर आप इनकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कर लेंगे तो दे आर इजियर टू कवर एंड दे विल फेच यू गुड मार्क्स इन द सब्सटैंटिव लॉ पेपर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस पेपर में फैमिली लॉ मैंडेटरीली आता है, तो आप उसको भी अच्छे से कवर कर लीजिए। दिस विल बी बेनिफिशियल टू यू इन अदर स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एज वेल। द नेक्स्ट पेपर इन द मेंस एग्जामिनेशन इज दैट ऑफ प्रोसीजरल लॉ एंड एविडेंस। प्रोसीजरल लॉ में आपसे CRPC, CPC और एविडेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट ओनली important for your preparation, but they will also be extremely important once you start working. तो मेरा एक सजेशन है कि आप इन लॉस को इन डेप्थ किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से कवर करके अपने सेल्फ नोट्स बना लें और एग्जाम के पहले उसकी रिपीटेड रिविजन करें, और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना इन तीनों सब्जेक्ट्स में इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस पेपर में आपको रिटन स्टेटमेंट एंड प्लेंट या जजमेंट राइटिंग में से एक चीज अटेम्प्ट करनी होती है। सिंस आई हैड अर्लियर अपीयर्ड फॉर मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस एंड क्लियर्ड इट, तो मुझे जजमेंट राइटिंग अच्छे से आता था बिकॉज दे हैव अ सेपरेट पेपर फॉर दिस। बट इफ यू आर अ फ्रेश एस्पिरेंट हु इज एस्पायरिंग फॉर यूपी जुडिशियल सर्विस, आई विल सजेस्ट कि आप रिटन स्टेटमेंट और प्लेंट को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज दिस इज मोर प्रिडिक्टेबल इन नेचर। ये पास्ट ईयर पेपर से ट्रेस किया जा सकता है, तो आप इसका फॉर्मेट बना लीजिए
और फिर 5 से 6 बार इसको लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि लास्ट डे आप टाइम कंस्ट्रेंट्स में अच्छे से लिख लें और आपका प्रेजेंटेशन और फॉर्मेट भी मेंटेन्ड रहे। जजमेंट राइटिंग में एक प्रॉब्लम होती है कि कभी कभी ऐसे सब्जेक्ट्स पे जजमेंट राइटिंग आ जाती है जो सिलेबस में नहीं होते हैं, तो इट इज डिफिकल्ट टू एनालाइज दोस प्रोविजंस। एक और चीज जो आप प्रोसीजरल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए कर सकते हैं, इसकी आप लाइव लॉ के ईयरली कंपेंडियम्स को रेफर कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। इससे क्या होगा दैट यू विल गेट अ होल्ड ऑफ ऑल द न्यू केस लॉज विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक्स, और आप उनको अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पेपर ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन विच इज दैट ऑफ लोकल लॉज एंड पीनल लॉज। तो इस पेपर में भी मैंडेटरी पीनल लॉज 50 मार्क्स के आते हैं। तो आप सबसे पहले उसे किसी स्टैंडर्ड बुक से कवर करके अलॉन्ग विद बेयर एक्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और उन्हीं को रिवाइज करिए। लोकल लॉज यूपी में काफी सारे आते हैं विच आर 7 इन नंबर। तो मैंने इसके लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी कि मैंने 7 लोकल लॉज को बेयर एक्ट से कवर टू कवर पहले 2 बार रीड कर लिया, लेकिन फाइनली मैंने 4 लोकल लॉज उठाए विच इज यूपी रेवेन्यू कोड, यूपी पंचायती राज एक्ट, यूपी म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट एंड यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट। इन 4 लॉज को मैंने अच्छे से कवर किया। मार्केट में कुछ बुक्स भी अवेलेबल हैं जहां पे इनके आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट मिल सकते हैं, तो मैंने उसे परचेज करके इनकी आंसर फॉर्मेट और इनके स्ट्रक्चर को अच्छे से प्रिपेयर किया। आई रिवाइज्ड दीज 4 मेजर लॉज मेनली, क्योंकि ऑप्शनल पोर्शन में यही मेन लॉज कंपल्सरीली ज्यादा पूछे जाते हैं। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी विथ लोकल लॉज, बट अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आई विल सजेस्ट कि आप लोकल लॉज को बिगिनिंग से पढ़ें ताकि आपको इनकी क्लैरिटी भी आ जाए अच्छे से। नाउ कमिंग ऑन टू द फाइनल स्टेज विच इज द इंटरव्यू स्टेज। आपको इंटरव्यू में ये ध्यान रखना है, इट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। आपकी नॉलेज ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है, तो आपको कोशिश करनी है कि इंटरव्यू में आप ऑनेस्ट रहें, काम रहें, कंपोज्ड रहें और कॉन्फिडेंट रहें। आपको ये ध्यान रखना है कि द बोर्ड इज गोइंग टू बी वेरी कॉर्डियल। वो आपसे एक डिस्कशन या कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं, दे आर नो मोर क्वेश्चनिंग यू। तो आप इसको माइंड में रखते हुए इंटरव्यू की प्रेपरेशन करें। देर आर फ्यू कैंडिडेट्स हु हैव नॉट वर्कड बिफोर और नॉट गिवन इंटरव्यू बिफोर, तो वो पब्लिक स्पीकिंग या इंटरव्यू से कॉन्शियस और हेजिडेंट होते हैं। वो 2 से 3 मॉक इंटरव्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस। वन मोर स्ट्रैटेजी फॉर इंटरव्यू इज कि आप अपने बेसिक प्रोसीजरल और सब्सटैंटिव लॉस को अच्छे से डिटेल में प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आपसे फैक्चुअल प्रोपोजिशंस पूछे जाते हैं। एट दैट टाइम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट, तो उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिए बिफोर योर इंटरव्यू ट्वाइस एंड थ्राइस। बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंसेप्चुअली क्लियर अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स in the major procedural and substantive laws, और जितने भी current legal affairs हैं और current national and international affairs हैं उनसे आप well versed रहिए। A few aspirants have often asked me कि इंटरव्यू में कैसी लैंग्वेज रखनी चाहिए, is it necessary to talk in English और हिंदी। मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि लैंग्वेज इज नो बैरियर इन द इंटरव्यू। आप जिस भी लैंग्वेज में अपने थॉट्स को राइटली आर्टिकुलेट कर सकते हैं और क्लैरिटी से बात कर सकते हैं, आप वो लैंग्वेज चूज करिए। लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर द इंटरव्यू। One more thing which I earlier also stated I'll be discussing in detail for this exam is that of answer writing. मुझे लगता है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आंसर राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप दिन भर में जो भी टॉपिक्स कवर करते हैं मेजर लॉ में या माइनर लॉ में, बिफोर स्लीपिंग आप 1 घंटा 2 से 3 आंसर्स को डेली प्रैक्टिस कीजिए। दिस विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग द टॉपिक्स ऑल्सो, एंड आप सीख जाएंगे कि आंसर्स को कैसे स्ट्रक्चर करना है और उनका प्रेजेंटेशन कैसे रखना है। ये आपको टाइम कंस्ट्रेंट में आंसर लिखना भी सिखा देगा, विच विल अलाउ यू टू कंप्लीट योर पेपर्स टाइमली, बिकॉज हमारे टाइम जीएस का पेपर, प्रोसीजरल लॉ का पेपर काफी बल्कि आया था and a lot of students couldn't complete the paper on time. Now lastly, before concluding, I would like to give a few tips जो आपको पूरी जर्नी में फोकस्ड और मोटिवेटेड रहने में मदद करेगा। Firstly,
Try to keep a positive mindset throughout the preparation phase. आप कोशिश करें कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को नेग्लेक्ट ना करें. Secondly, I've seen कि a few aspirants are worried क्योंकि about the vacancies, क्योंकि जुडिशियल एग्जाम में कंसिस्टेंटली वैकेंसीज नहीं आती हैं. बट आई ऑनेस्टली बिलीव वन थिंग, दैट दोज हु स्वेट इन टाइम्स ऑफ पीस ब्लीड लेस इन वॉर. तो अगर आप कंसिस्टेंटली अपनी तैयारी करते रहेंगे, देन दिस विल डेफिनेटली बेयर यू फ्रूट्स वंस द वैकेंसीज आर नोटिफाइड. थर्डली, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जर्नी आपकी एक इंडिविजुअलिस्टिक जर्नी है. सो नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स. The only person you should be comparing with is your own earlier version. आप कोशिश करिए कि आप डेली एक improved person बने, personally and professionally both. And lastly, I would like to say कि ये एग्जाम कोई भी average student clear कर सकता है, provided he or she is ready to put in 8 to 10 hours of consistent hard work and is focused and determined in his preparation. So keep working hard and stay motivated. Thank you. I would like to wish each and every viewer watching this the very best for their preparation journey.